हेलो दोस्तों, लॉजिकल मनोमंगल में आपका स्वागत है। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ऐसा लॉजिक लेके आया हूँ कि आप हो जाएंगे एकदम, क्या हो जाएंगे, इम्प्रेस। मस्त फक, क्या हो जाएंगे, इम्प्रेस। इम्प्रेस हो जाएंगे। तो क्या रहता है दोस्तों, आज का लॉजिकल हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि भाई कई बार हम अटक जाते हैं। किस चीज़ में अटकते हैं? जब कहीं से क्या आता है, इनविटेशन आता है। क्या आता है? इनविटेशन। इनविटेशन मतलब निमंत्रण आ जाता है कहीं से, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो बर्थडे का हो, चाहे वो सालगिरह का हो। चलो शादी तो बड़ा बड़ा इनविटेशन है, तो उसके लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। अगर बर्थडे है, जैसे ये तो साल भर में आते रहते हैं, बर्थडे हो गया और सालगिरह हो गया और छोटे मोटे ऐसे ना, जिसमें कि फ्रेंड्स वगैरह, तो थोड़ा बहुत जैसे, तो आदमी सोचते हैं यार हम क्या जो गिफ्ट दे, क्या जो गिफ्ट दे, क्या जो गिफ्ट दे, वो परेशान रहते हैं दिमाग में। मतलब कई बार क्या सोचते हैं, या पैसे दे या क्या दे, क्या ऐसे ना। तो मैं लाया हूँ भाई आज गिफ्ट देने का एक नया तरीका, जो कि एकदम धांसू होने वाला है। अगर आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं निमंत्रण में हमको जाना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। तो इससे पहले भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि लाइक करें, क्या करें, और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसमें शेयर भी कर दे भाई। और एक बेल का आइकन का बटन होता है भाई, और अच्छी लगती है तो आप उसको भी दबा दें भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी ही नहीं लगी तो फिर क्या करना भाई। तो भाई मैं दिखाता हूँ आपको वो लॉजिकल। ये है भाई, ये है गणेश जी। तो क्या भाई, सब कुछ इसी से शुरुआत होती है दुनिया ना। मतलब शुरुआत जो है किसी भी अच्छा काम यहीं से शुरू होता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गिफ्ट क्या दें, कैसे दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बढ़िया सा एक गणेश जी की मूर्ति खरीदें, जो कि आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा एकदम सस्ता भी नहीं पड़ेगा। ठीक ठाक जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब का आप मूर्ति खरीदें। गणेश जी की मूर्ति खरीदें और उसको बढ़िया सा पैकिंग करें। और पैकिंग करके देते समय जो आप इम्प्रेस छोड़ोगे ना उनके ऊपर, देते समय आप उनको बोल सकते हो भाई, अगर आप घनिष्ठता नहीं है, मित्रता उतनी नहीं है, या कई बार होता है ना मित्रों में, दोस्तों में या रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं ऊंच नीच भी होती है। अगर आप इनवाइट कर रखे हैं, अगर आप जा रहे हैं और प्रेम आप उनसे बढ़ाना चाहते हैं, और आप तालमेल बढ़ाना चाहते हैं, या नया मित्र आप बना रहे हो, नया रिश्ता आप बना रहे हो, तो एक अच्छी शुरुआत आपके रिश्ते की होने वाली है। तो आप उनसे बोल सकते हो, ये गणेश जो है, गणेश जी जो है हमारे रिश्ते को और एक अच्छी शुरुआत देंगे। आज से हमारे लाइफ का ये समझ लो कि आज से ही हम जीना शुरू करें भाई। क्या रहता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसा रहता है कि हम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, स्टेप नीचे गिर जाता है, रिश्ता टूट जाता है, या दोस्ती में वो हो जाती है, दरार पड़ जाती है। हम फिर से एक नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, फिर से हम एक नई ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फिर से भाई ये डेली का होता है। अगर आज रात हो गई है, कल सुबह होगी ही होगी। अगर आज रात हो गई है, फिर से कल सुबह होगा ही होगा। ऐसी जीवन का है। अगर आज तुम्हारे साथ कुछ घटना घट जाती है, आज तुम निराश हो जाते हो, आज तुम्हारा सब कुछ जीने की तमन्ना ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद भी नया सवेरा होगा, नया जीवन वहाँ से शुरू कर सकते हो। ये कभी नहीं सोचना है लाइफ में कि अब मेरी तो जवानी चलेगी, मेरा तो बचपन चला गया, अब क्या होगा, अब तो दिन ही नहीं बचे हैं, मैं तो 50 का हो गया, अब तो दिन ही नहीं बचे, बूढ़ा हो गया भाई, अब तो मरने की स्थिति है। जी नहीं, तुमको क्या पता तुम कितने साल के हो। ये लॉजिक है भाई, तुमको क्या पता तुम कब पैदा हो। मतलब तुम इस संसार के हिसाब से तुमने जो बायोडाटा बनाया, तुमने वो जन्मदिन किया कि आज इस तारीख को हमारा जन्म हुआ है ना। आज इस तारीख को हमारा जन्म हुआ है, और इस तारीख को तो वहाँ से तुम्हारा कैलेंडर शुरू होता है। ये तो ये जो कैलेंडर बना हुआ है, ये तो एक टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन ये समय कहाँ से शुरू हुआ,
इस चीज़ को आप नहीं समझ सकते है ना। उससे पहले भी न जाने कितने जन्म हमारे हो रखे होते हैं, कितना मृत्यु हमारी हो रखी होती है। तो कोई इस बात को नहीं जान सकता कि कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, फिर कौन सा जन्म हमको मिला, फिर कब हमारी मृत्यु हुई। तो मतलब ये जन्म मृत्यु का ऐसा खेल है जैसे सुबह और शाम होती है, मतलब दिन और रात होती है, ये समझ लो आप। तो इस हिसाब से मेरा कहने का यही अर्थ है, आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप गणेश जी की मूर्ति की अगर आप देते हैं अपने गिफ्ट में, तो उनसे आप बोल भी सकते हो कि आज से आपका भी जीवन और हमारे जीवन की भी एक नई शुरुआत है, आपके रिश्ते के भी और हमारे बीच के एक रिश्ते की एक नई शुरुआत है। अगर आप इसे अपने घर पर क्या रहता है, पैसा दोगे तो वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। भाई तुम 500 दोगे, 1000 दोगे, 101 दोगे, 151 रुपया दोगे, 1051 दोगे, 2051 दे दोगे। हाँ, मैं अपनी लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर आपका बड़े हो ज़्यादा कारोबार अच्छा चल रहा है तो आप 5000 दोगे, 10,000, 15,000, 1 लाख भी दे सकते हो या क्यों, है कि नहीं। कुछ भी बोल भाई, कुछ तो बोल। तो ऐसा होगा, आप उनको बोल सकते हो भाई अपने घर पे रखोगे तो आपका घर में भी एक शुभ आरंभ होगा, शुभ होगा। आपकी घर की जो खराब एनर्जियां हैं, बैड एनर्जी, वो घर से चली जाएंगी। घर में श्री गणेश जी, और इसका लगाने का भी एक लॉजिक है भाई, इसको रखें कहाँ पे। इसको नहीं बोल सकते इनको है ना, अरे नहीं, इसको इनको कुछ भी बोल सकते हैं भाई, ये भगवान है, इनको आप तू करके पुकारो या आप करके पुकारो, तुम करके पुकारो, ये कभी बुरा नहीं मानते। क्योंकि जैसे मैं हूँ ना, मैं भी भगवान ही हूँ, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान है। तो इस हिसाब से होता है ना, मैं अपने को तू करके भी पुकार सकता हूँ, मैं अपने को आप करके पुकार। अंतरात्मा जो बोलते हैं ना, हमारे आत्मा के अंदर ही एक भगवान होता है, हमें वही जानना होता है। अगर जिस दिन हमें ये समझ में आ गया तो हमारी ज़िंदगी की लाइफस्टाइल चेंज हो जानी है भाई। हमारे दुख दर्द सब मैं ही हर लूँगा मैं खुद ही अपना दुख दर्द हर सकता हूँ, तो ऐसे मुस्कुरा सकता हूँ है ना। तो यार ये है, तो इसको जो है आप इसको जो है आप किस जगह पर रखोगे, तो ये होना चाहिए एकदम सेंटर में, ऐसे कोने में नहीं, जहाँ से कि दरवाज़ा का कोना आता है पश्चिमी में ओर नहीं रखना है इसको, पश्चिमी ओर, या तो आप पूरब की ओर रखें, या जहाँ से कि आप दरवाजे से घुसते हैं अंदर को डायरेक्टली आपकी नज़र इन पर पड़नी चाहिए। और या कोई भी अंदर घुसता है, दरवाजे से घुसता है नहीं बोलेंगे, आता है बोल सकते हैं, अच्छी भाषा। अगर कोई भी अंदर आता है दरवाज़ा खुलते ही, तो सामने इस तरीके से सामने जो है गणेश जी के दर्शन होने चाहिए। इससे क्या होगा, घर का जो वास्तु दोष होता है ना, वो मिट जाता है भाई। ये हमने करके देखा हुआ है। कई बार हम नहीं कर पाते तो फिर हमारे बुरे दिन जो होते हैं शुरू हो जाते हैं वहाँ से। लेकिन जब हम ये करते हैं तब एक आत्मविश्वास जागता है कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं भाई, इसको आप कभी झुठला नहीं सकते। अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, और अदृश्य शक्तियाँ और का जो दोष वास्तु एनर्जियाँ भी होती है, बैड एनर्जी बोलते हैं इसको, बैड एनर्जी घर के अंदर होती है। अगर आप इसको सेंटर में रखेंगे तो बैड एनर्जी कभी घर के अंदर नहीं आएगी। हमारे साथ साथ अगर हम घूम के आ रहे हैं कहीं से, घर से इधर उधर से घूम के आ रहे हैं, तो हमारे थॉट्स में ही बैड एनर्जियाँ होती हैं। हम वो थॉट्स को लेकर आते हैं जगह जगह कि किसने क्या बोल दिया, किसी से झगड़ा हो गया, उसने गाली दे दी, तो ये सब हमारे कानों के जरिए हमारे माइंड में डेवलप हो जाती है वो चीज़। तो वो सब चीज़ों का हर लेने वाले ये गणेश जी है ना, इन सब का दुख दर्द हर लेते हैं भाई। इन गणेश जी को प्रणाम है, लाख शत प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप लोग भी प्रणाम करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप फिर से शेयर वगैरह जो भी हमने बोला भाई, तू भी बोल ले 2-4 लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को भी दिखाएं। धन्यवाद।